बंदर जाति ऐसी है। अब हनुमान जी को ले लो, उन्होंने अशोक वाटिका में खाया कम था और बर्बादी ज़्यादा की थी, उत्पाद ज़्यादा मचाया था। तो वैसे इन बंदरों का भी है, खाते बहुत कम हैं, लिमिटेड ही खाते, खाने को उतना ही खाते हैं, लेकिन उत्पाद बहुत मचाते हैं। आपका तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, खाएंगे दो चार ही। बाकी दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि पहाड़ में बांदरों और ब्लॉगरों का बहुत आतंक है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, यार ब्लॉगरों का पता नहीं, लेकिन बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। बंदरों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आम जन को पहुँच रही हैं। डरते भी नहीं है, अब यहाँ से भागेंगे वहाँ बैठ जाएंगे, अब वहाँ बैठ गए। तो बंदरों की समस्या बहुत बड़ी है दोस्तों। यो हट फिर नहीं भाग रहा हूँ यार। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरह से हमको पानी ले जाना पड़ता है बीच में, वहाँ से नल से भर के, वहाँ नल है ना ताई जी के घर में, तो वहाँ से भर के ले जाते हैं। दोस्तों करीब आधे घंटे बाद आप इसका हाल देख सकते हैं। इस तरफ इस वाली साइड हमने पीट दिया है ये, और उस साइड अभी पीटनी है बाकी। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 30 दिसंबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दोपहर के ढाई से, मतलब दोपहर के अभी थोड़ी देर में शाम ही हो जाती है। आजकल सर्दियों के दिन है तो पता नहीं चलता, शाम का 5 बजे 5:30 बजे अंधेरा ही हो जाता है। फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ जहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं हमारे लजुड़ा क्रिकेट लीग जो शीतकालीन होती है, वो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वहाँ आज 3rd स्टेज का काम है, पिच बनाने में जो 3rd स्टेज है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। यानी कि आज तीसरी बार हमने सुबह मिट्टी डाली थी पिच पे, अब उसको दबाना है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो एक तो क्रिकेट पिच के बारे में आपको बताऊँगा, दूसरा बताऊँगा बंदरों के बारे में। तो एक जो आजकल जोक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है, उसमें कहा जाता है कि पहाड़ में बंदरों और ब्लॉगरों का बहुत आतंक है। तो सही में बता रहा हूँ, दिल से बुरा लगता है इस बात से। ब्लॉगरों का तो पता नहीं कितना आतंक है, मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ, लेकिन बंदरों का सच में बहुत आतंक है। बहुत सारी वीडियोस में आपको लगाते रहूँगा, दिखाते रहूँगा, बैकग्राउंड में बोलते रहूँगा, और वीडियोस आप देख सकते हैं। ये आज के ही बंदर है, आज सुबह हमारे घर में आए थे, मतलब आस पड़ोस में आए थे। तो बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। ब्लॉगरों का तो उसकी तुलना में कुछ भी आतंक नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत सारे ब्लॉगर हैं, वो बंदरों की वजह से ब्लॉगर बन गए हैं, नहीं तो कुछ और होते, शायद अच्छे किसान हो सकते थे जैसे मैं। तो बंदरों की वजह से हम किसानी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, खासकर साग सब्जी फल फूल के पौधे। तो जो फल वाले फलदार वृक्ष होते हैं वो तो पहाड़ों में लगने ही बंद हो गए हैं। अगर कोई बड़े स्केल पर लगाता है तो उसके लिए फिर उसको 4 दीवारी करनी पड़ती है, फिर तार बाड़ करनी पड़ती है। लेकिन जो हमारे घर में छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे स्केल पे रखते थे, हर घर में एक नींबू का पेड़, एक या दो फिर नींबू का पेड़, संतरा का पेड़, एक आध दाड़िम का पेड़, एक आध पुलम का, एक आध नाशपाती का पेड़ जो होता था, आड़ू का पेड़ जो होता था, वो धीरे धीरे जो है पहाड़ों से गायब होने लगा है। तो उसका मेन कारण है बंदर। और लोग कह रहे हैं बताओ ब्लॉगरों का आतंक है। आतंक तो दोस्तों बंदरों का है। तो यहाँ पे देखो मेरे पीछे सरसों खिली हुई है हल्की हल्की। तो अभी मैं ग्राउंड के पास ही पहुँच गया हूँ, ताई जी लोगों के घर के सामने, ये है घर इनका। तो यही हमारा सारा सामान रहता है, जो भी वहाँ पे लगता है सामान। तो मेरे ख्याल से जिसके लिए मैं आया था वो चला गया यहाँ से। तो लोहे का एक पीटने वाला है जिससे हम पिच को पीटते हैं, वो था यहाँ पे, मेरे ख्याल से ले गए वो लोग। या फिर हो सकता है कि जो ताई जी हैं वो ताला लगा है घर में और वो बाहर हमने रखा था यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि वही ले गई हैं, मतलब अंदर रख के गई हैं। उनको लग रहा होगा कि यार इसका कोई काम नहीं, यूज़ नहीं कर रहे हैं। और लोहे का है, भारी 14-15 किलो का है, जिसे हम पिच को कूटते हैं। तो इनके घर में ताला है और मुझे लग रहा है कि अपने घर के अंदर उसको रख के गए हैं, क्योंकि ये कहीं बाहर गए होंगे। कई बार दीदी के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि घर में अकेले हैं, कभी कहीं चले जाते हैं ये ताई जी। तो मुझे लग रहा है यही उसको घर के अंदर रख के चली गई है। तो देखता हूँ ग्राउंड में जाके ही पता चलेगा, हो सकता है कोई ले गया उसको मेरे आने से पहले ही। वहाँ पे लड़के क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव के नहीं लग रहे, मेरे को बाहर के ही हैं। फिलहाल दोस्तों बात वापस आता हूँ बंदरों वाले मुद्दे पे। तो बंदरों का ऐसा है कि बहुत सारे बंदर हैं पहाड़ में, बंदर हैं और उसके अलावा सुअर है। तो दोनों का ही आतंक है, ब्लॉगरों का बिल्कुल भी आतंक नहीं है। ये खाली हवा है कि ब्लॉगरों का आतंक है। ब्लॉगरों का आतंक जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल बंदरों का आतंक है। और बंदरों की वजह से मेरे ख्याल से बहुत सारे ब्लॉगर नहीं होते अगर बंदर नहीं होते। तो बंदरों का बहुत आतंक है। तो मेरा अनुरोध है, हम सोमेश्वर घाटी फेसबुक पेज है हमारा एक, उसकी
उसके द्वारा भी हम बहुत बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि बंदर पहाड़ के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। दरअसल हुआ क्या कि 15-20 साल पहले जो उत्तर प्रदेश के बंदर थे, मुलायम सिंह यादव जब वहाँ की सरकार थी वहाँ उनकी, तो उनने बंदर पकड़ो योजना चलाई थी अपने यहाँ पे, और वो बंदर सारे उनने पहाड़ में छोड़ दिए, उत्तराखंड में छोड़ दिया। अब वो इतनी ज़्यादा संख्या में हो गए हैं कि उनको कंट्रोल करना नामुमकिन जैसा है। हर रोज़ आते हैं, एक नहीं आता बंदर, 100-200 बंदर एक साथ आते हैं, तो उनको कंट्रोल करना तो मुमकिन ही नहीं है। तो उनको केवल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, और तभी कंट्रोल कर सकती है जब उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट पास हो, या फिर उनको मतलब बजट के थ्रू वो ये कर सकते हैं कि बंदरवाड़ा बनाए जाएं, बंदरवाड़ा बनाए जाएं। उसके अलावा बंदरों की नसबंदी हो, और जो मादाएँ हैं उनको गर्भ निरोधक गोलियाँ दी जाएँ, इंजेक्शन दिया जाए। कम से कम इससे ये होगा कि बंदरों को मारना नहीं पड़ेगा। जो उनकी संख्या है, जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है, वो कंट्रोल हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा 5-6 साल बाद कि जो बंदर उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो जो पुराने बंदर हो ऑटोमेटिक ही प्राकृतिक मृत्यु उनकी हो जाएगी, और ये समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा बजट चाहिए इसके लिए, और इच्छा शक्ति चाहिए सरकारों के अंदर। बंदरों की ये बहुत समस्या है, इसके वजह से जो है हमारे पहाड़ बर्बाद हो रहे हैं, खेती बाड़ी छूट रही है, कोई भी खेती नहीं करना चाहता। नहीं तो साग सब्जी तो हर कोई उगाता था। अब लगा लो कि हमने खुद अपने घर में साग सब्जी इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि बंदर सारा खा जाते हैं, उसका फल हमें मिलता नहीं है। फिलहाल मैं ग्राउंड में पहुँच गया हूँ, नीचे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। और अच्छा, लोहे वाला जो मैं बोल रहा था वो यहाँ पे आ गया है, दिखाता हूँ आपको। पहले आगे से बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि यहाँ पे भीड़ भाड़ कितनी है। तो दोस्तों इधर चल रहा है पिच पर काम, और इधर नीचे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे गांव के हैं एक आध, और बाकी लोग हैं सुतौली के, सुतौली और खाड़ी के। तो नीचे वाले में तो खेल के वो पिच जैसी बन गई है, बहुत टाइट ठोस है वो। तो एक छक्का भी लग गया, ये छक्का नहीं है, 1 रन। तो इधर चल रहा है मैच, देख सकते हैं आप। और ये है जो मैं लोहे का बोल रहा था आपको, जिससे हम पीटते हैं। इसका वेट है 15 किलो। ये तो लकड़ी का है, पीछे से रिपेयर जैसा करता है, लेकिन ये वाला बहुत वेटेड है। ये है 14-15 किलो का। ये हमने स्पेशल बनाया है ठोकने के लिए। ये भाई बहुत वेटेड है, ये देख सकते हैं लोहे का है, नीचे से वेल्डिंग की गई है इसमें। तो हम इस पिच को अभी ना सुबह हमने मिट्टी डाली थी, आगे देख सकते हैं मिट्टी डाली है। इस वक्त हम इसे जो है इसे पीट रहे हैं। तो पीटने के बाद ये काफ़ी ठोस हो जाती है ये, ताकि लेदर बॉल इसमें लगेगी जब, तो इसको कुछ भी नहीं होगा पिच को। ये सुबह हम मिट्टी बिछा के गए, पहले नीचे से पानी डाला, ऊपर से फिर मिट्टी डाली, फिर ऊपर से पानी छिड़क के गए। तो बहुत अच्छा हो रहा है अभी पीटने के लिए। पिच की आप शेप देख सकते हैं, वहाँ से भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से बॉलिंग रनअप, मतलब बॉलर यहाँ से बॉलिंग कराएंगे, उस साइड से खेलने वाला है जिस साइड में पहले था। ये देखिए, ये है पिच। उस तरफ हमने कूट दिया है, और ये सब कूटना है। तो आज शाम का काम हमारा ये कूटने का। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। कल शाम हल्की हल्की बूंदें गिरी थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी, हल्की हल्की बूंदें गिरी थी। तो अभी भी बादल ऐसे ही हैं। बारिश तो गूगल बता नहीं रहा, बस क्लाउड है, क्लाउडी मौसम है। हल्की हल्की धूप कभी कभी आ रही है और कभी नहीं आ रही है। तो अभी जो है सुबह मिट्टी डाली है इसमें, उसको अभी कूटने का काम करना है। फिलहाल ब्लॉगिंग करता हूँ बंद, और वही काम करता हूँ। नीचे वाले फील्ड में जो है मैच चल रहा है। तो बहुत बढ़िया चोट लगती है दोस्तों इससे, जो लोहे का बना रखा है हमने ये। दोस्तों करीब आधे घंटे बाद आप इसका हाल देख सकते हैं। इस तरफ इस वाली साइड हमने पीट दिया है ये, और उस साइड अभी पीटनी है बाकी। आपको अंतर समझ आ रहा होगा, ये देखिए। आधी पिच कूट दी है हमने,
तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम वापस पिच के लिए पानी लेने। पानी भी डालते रहना पड़ता है उसमें, हालांकि आजकल मोटर नहीं लगा रहे क्योंकि उतना पानी नहीं चाहिए होता है। यही कोई 200-300 लीटर में हो जाता है। तो 50-50 ना 5-5 ना सॉरी 15-15 लीटर की जो जर्किन होती है उससे हम ले जाते हैं 15-15 लीटर की जर्किन और बाल्टियाँ जो होती हैं। और यहाँ भी देखो बंदर कितने हैं। और अभी ये डरना भी छोड़ चुके हैं। नीचे आप देखो कितने बैठे हैं, बंदर ही बंदर हैं। देखो गेहूं के खेतों में किस तरह है। यो हट, भाग भी नहीं रहे। तो इनको भगाने के लिए भैया नीचे कूद मारनी पड़ेगी। ये हट 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 हट। ये देखो कितने सारे बंदर हैं। अब बंदर और ब्लॉगर कहाँ से आतंक मचा रहे हैं, खाली बंदर ही बंदर जो है आतंक मचा रहे हैं भैया। हाँ, एक टाइम बाद आदमी जो है भगाना छोड़ देता है बंदरों को। कहाँ कहाँ भगाएगा वो देखो नीचे कितने आ रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि ब्लॉगरों ने आतंक मचा रखा है और बानरों ने आतंक मचा रखा है। और बंदर देखो कितने हैं। यो हट 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 हट। तो इन बंदरों की वजह से जो है खेती हो गई है चौपट। तो गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगा कुछ न कुछ इनकी व्यवस्था की जाए, नहीं तो ये काम 35 ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो कितने सारे हैं। यो हट 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 हट। डरते भी नहीं है। अब यहाँ से भागेंगे वहाँ बैठ जाएंगे, अब वहाँ बैठ गए। तो बंदरों की समस्या बहुत बड़ी है दोस्तों। ये देखो फिलहाल पानी भरते हैं और पानी ले जाते हैं। बंदर भगाने में रहेंगे तो इसी में रह जाएंगे, पानी भी नहीं जाएगा, पिच भी नहीं बनेगी। तो दो चार चक्कर छोटे बच्चे लाए पानी, अब 2-4 चक्कर हम बड़ी ले जाएंगे। ऐसे ही होता है भैया काम यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरह से हमको पानी ले जाना पड़ता है पिच में। वहाँ से नल से भर के, वहाँ नल है ना ताई जी के घर में, तो वहाँ से भर के ले जाते हैं। गिरते गिरते बचा। तो दोस्तों अभी पूरी पिच में जो है पानी डाल दिया गया है, देख सकते हैं आप। जहाँ पर थोड़ा थोड़ा गहरा है या फिर गड्ढा है वहाँ पे पानी रुक गया है हल्का सा, देख सकते हैं यहाँ पे रुका है जैसे। तो यहाँ पे फिर मिट्टी डालेंगे। बाकी पिच बढ़िया है। अभी कल इसे पीटेंगे, अभी इसमें मारेंगे तो सारा उखड़ जाएगा क्योंकि गीला है एकदम। कल तक थोड़ा इसका मॉइस्चर जो है, नमी मतलब जो पानी है वो एकदम सूख जाएगा और मॉइस्चर इसमें बना रहेगा। तो इसको फिर से पीटा जाएगा जैसे वहाँ पे पीट रहे हैं उसी तरह। उसके बाद ये पिच हो जाएगी ओके। फिर इसको एक बार फाइनल टच देंगे, उसके बाद इसमें खेलने लायक हो जाएगा। तो इस तरह से भी हो रहा है, सभी लड़के लगे हुए हैं। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4:45 और सूरज जो है ढलने को है। 1-2 मिनट 2-4 मिनट और रहेगा, इसके बाद 5 बजे जाते हैं। मतलब 5 बजे सूरज पूरा ढल जाता है, 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। फिलहाल आज के ब्लॉग में दोस्तों मैंने बात की थी बंदरों की। तो बंदरों के ऊपर कहते हुए मैं ये जरूर कहूँगा कि यार उनके पास भी पेट है, भगवान ने उनको भी पेट दिया है, वो भी एक जीव है, जानवर है। तो हर कोई अपना पेट पालता है। तो अब जंगल में तो इतना कुछ है नहीं कि वो खा सके। बंदर हैं हज़ारों की संख्या में और जंगल में पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन मिलता नहीं। वैसे भी जो नए बंदर हैं ये शहर से आए हुए बंदर, इनको जंगलों में रहने की उतनी आदत नहीं है। जो पहाड़ के उत्तराखंड के बंदर थे वो तो वैसे भी जंगलों में ही हैं आज भी। लेकिन जो शहर से छुड़े हुए बंदर हैं और अभी इनके बच्चे जो भी हैं, इनको जंगल में रहने की आदत है नहीं और ये गाँव में रहते हैं। और पेट अब उनके पास भी है, तो ऑब्वियसली बात है कि पेट है तो खाना उनको चाहिए। तो खाना खाने के लिए वो गांव में आते रहेंगे। और जैसा कि आपको बंदर जाति ऐसी है, अब हनुमान जी को ले लो, उन्होंने अशोक वाटिका में खाया कम था और बर्बादी ज़्यादा की थी, उत्पाद ज़्यादा मचाया था। तो वैसे इन बंदरों का भी है, खाते बहुत कम हैं, लिमिटेड ही खाते, खाने को उतना ही खाते हैं, लेकिन उत्पाद बहुत मचाते हैं। आपका तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, खाएंगे दो चार चीज़ें। मतलब एक बाइट लेंगे, जैसे एक मूली उखाड़ेंगे, एक बाइट लेंगे, फिर बाकी का फेंक देंगे। वैसे इन बंदरों का भी है, बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। तो इस वजह से सरकार से बस मेरा यही अनुरोध है कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए। अगर आप इनको मारना नहीं चाहते तो मत मारिए, कम से कम ऐसी व्यवस्था कीजिए कि इनका जो प्रजनन है वो कम हो जाए या फिर बंद ही हो जाए। तभी जो है हमारा पहाड़
बंदरों से मुक्त होगा। और यहाँ पे जो है फल सब्जियाँ होंगी, फल होंगे। खासकर फलों के लिए हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, सब्जी के लिए हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बंदरों की वजह से ना कोई फल सब्जी का काम फलों का काम करना चाहता है, फल उगाना चाहता है, ना कोई सब्जी का काम करना चाहता है। तो यही गुजारिश है मेरी कि किसी भी तरह सरकार अपनी ओर से प्रयास करे और ऐसे क्या बोलते हैं योजनाएं चलाए, ऐसी योजना चलाए कि बंदरों को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि पहाड़ में बांदरों और ब्लॉगरों का बहुत आतंक है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, यार ब्लॉगरों का पता नहीं, लेकिन बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। बंदरों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आम जन को पहुँच रही हैं, पहाड़ को पहुँच रही हैं, पलायन हो रहा है। पलायन का एक कारण जो है बंदर और सुअर भी हैं। फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं पे समाप्त। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।